नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स से जुड़ी हर अपडेट मिलती रहती है। ग्राउंड मार्किंग की जो हमारी सीरीज चली हुई है ग्राउंड मार्किंग की, उसका नेक्स्ट पार्ट में लेके आ गया हूं। आज हम दो गेम्स को कवर करेंगे, स्विमिंग एंड टेबल टेनिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे और इनसे रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई, और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बातों को करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहले देख लेते हैं आपका जो स्विमिंग है उसको। सबसे पहला क्वेश्चन इससे आता है भाई, फीना किससे रिलेटेड है? फीना जो है स्विमिंग की इंटरनेशनल फेडरेशन है, ठीक है। इसका पूरा नाम मैं बताऊं तो आपको फेडरेशन इंटरनेशनल दी नेशन, NATION नेशन, ये इसकी इंटरनेशनल फेडरेशन। और इसकी स्थापना कब हुई वो मैं आपको बताऊं, 19 जुलाई 1908 को, ठीक है। फीना की स्थापना, समझ गए भाई इतनी सी बात। फेडरेशन इंटरनेशनल दी नेशन, फीना। इसी प्रकार एक वर्ड है भाई फीडे, ये शतरंज से रिलेटेड है, इसको करेंगे हम, शतरंज को पढ़ेंगे तब, लेकिन वैसे बता रहा हूँ। फीडे बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में आता है, जैसे फीना ऐसे ही, ठीक है। फेडरेशन इंटरनेशनल दी नेशन किससे संबंधित? आपका स्विमिंग से संबंधित है। स्थापना कब होगी इसकी? 19 जुलाई 1908 को, ठीक है। इसके बाद स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो ये हुई आपकी 1948 में। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कब हुई? 1948 में। समझ गए इतनी सी बात, ठीक है। और वो कब हुई थी आपकी? 19 जुलाई 1908 को। इंटरनेशनल जो इनकी फेडरेशन है फीना की स्थापना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1908 में हो गई। इसके बाद स्विमिंग जो होती है उसका डिस्टेंस कितने से लेके कितने तक ये हो सकती है? ये आपकी हो सकती है 50 से लेके 1500 मीटर तक। अलग अलग इवेंट होते हैं इसके, ठीक है। हमें इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पता होना चाहिए 50 से 1500 मीटर हो सकती है। स्विमिंग पूल की लंबाई वो कितनी हो सकती है? दो प्रकार की हो सकती है। लॉन्ग जो स्विमिंग पूल होता है वो आपका हो सकता है 50 मीटर, और शॉर्ट जो स्विमिंग पूल होता है वो आपका हो सकता है 25 मीटर। समझ गए इतनी सी बात। 50 से 1500 मीटर तक के इनके जो इवेंट्स होते हैं, लेकिन लॉन्ग जो स्विमिंग पूल हो 50 मीटर, और ये आपका हो सकता है 25 मीटर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जो लेन होती हैं। स्विमिंग पूल कुछ इस तरह से बना होता है, इसके अंदर 8 लेन होती हैं भाई, ठीक है। जैसे ट्रैक पे होती है ना, ऐसे ही। तो एक लेन की लंबाई चौड़ाई आपसे पूछ लेती, ये होती है 2.13 मीटर। एक लेन की चौड़ाई स्विमिंग पूल की 2.13 मीटर, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो वाटर का टेम्परेचर है स्विमिंग के दौरान वो कितना रहना चाहिए? वो आपका रह सकता है 26 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक। 26 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक। अगर ऑप्शन में ये दोनों ही आ जाएं तो आप कोशिश करें 26 डिग्री के साथ जाने की, ठीक है। 26 डिग्री से 27 डिग्री के बीच ये रह सकता है। इसके बाद फ़ारेनहाइट में मैं बात करूं तो फ़ारेनहाइट में आपका 78 से 80 हो सकता है भाई, 78 फ़ारेनहाइट से 80 फ़ारेनहाइट हो सकता है, ठीक है। समझ गए इतनी सी बात। इसके बाद जो स्विमिंग होती है उसके अंदर 4 तरह के इवेंट होते हैं भाई, 4 तरह के इवेंट होते हैं। नंबर एक आपका आ जाएगा ब्रेस्ट स्ट्रोक, BREASTROC। नंबर दो आपका बटरफ्लाई, BUTTERFLY, बटरफ्लाई। नेक्स्ट नंबर 3 पे जो आपका आता है बैक स्ट्रोक, BACKSTROC। नंबर 4 फ्री स्टाइल,
ये 4 तरह के इवेंट होते हैं भाई स्विमिंग में, ठीक है। अब एक इनके अंदर इवेंट होता है जिसमें ये चारों शामिल होते हैं, ठीक है। उसमें कई बार सीक्वेंस पूछ ली जाती है चारों की, वो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सा इवेंट होता है, ये समझ गए ना। उसमें फिर रिपीट हो जाएंगी ये बातें, ये मैंने इंट्रोडक्शन के रूप में बता दिया आपको 4 इवेंट कौन कौन से होते हैं। जो एक होती है इनकी इंडिविजुअल मेडले, LEY, इसमें जो है ये एक सीक्वेंस में होते हैं चारों। पहले पे कौन सा होगा आपका बटरफ्लाई, BUTTERFLY, बटरफ्लाई। फिर इसके बाद कौन सा इवेंट होगा, इसके बाद कौन सा इवेंट होगा बैक स्ट्रोक, BACKSTROCK। इसके बाद कौन सा इवेंट होगा, इसके तुरंत बाद बैक स्ट्रोक के बाद, इसके बाद जो इवेंट होगा वो आपका होगा ब्रिस्ट, BREASTSTROCK। और लास्ट में जो सीक्वेंस में इवेंट होता है वो आता है आपका फ्री स्टाइल। ये 4 जो है सीक्वेंस में होते हैं, इंडिविजुअल जो मेडली होती है उसमें, और बहुत बार एग्जाम में पूछता है यही सीक्वेंस, याद रखें। और कई बार स्विमिंग से रिलेटेड जो शब्दावली है वो भी इसी में से आती है आपकी। बटरफ्लाई है, बैक स्ट्रोक है, ब्रेस्ट स्ट्रोक है और फ्री स्टाइल है, समझ गए। ये चारों इवेंट इस सीक्वेंस में होते हैं, इंडिविजुअल जो मेडली होती है उसमें, ठीक है। इसके बाद इस खेल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, ये किया गया था आपका 1896 के एथेंस ओलंपिक जो पहली बार हुए थे आपके, उसमें ओलंपिक में 1896 में, एशियन गेम में 1951 में, ठीक है। ये दोनों बात याद रह जाएंगी। इसके बाद इसमें जो आपका अर्जुन अवार्ड है वो किसको दिया गया, अर्जुन अवार्ड पहला ये दिया गया आपको जैम, किसको दिया गया, जैम बजरंगी प्रसाद को, जैम बजरंगी BAJRANGI प्रसाद को, PRASAD, इनको दिया गया था पहला अर्जुन अवार्ड, ठीक है। इससे रिलेटेड शब्दावली 2 और देख लो आप। एक तो होता आर्म स्ट्रोक, और दूसरा एक वर्ड और है क्रॉल स्ट्रोक। ये 2 वर्ड याद रख लेना, और 4 वर्ड वो मैंने आपको बता दिए, फ्री स्टाइल, ब्रिस्ट स्ट्रोक, और आपका बैक स्ट्रोक हो गया, बटरफ्लाई हो गया वो, ठीक है। स्विमिंग हमारा कंप्लीट हो गया भाई। इसके बाद चलते हैं टेबल टेनिस की तरफ। टेबल टेनिस से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। स्विमिंग हमारा पूरा हुआ, तो टेबल टेनिस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंडियन टेबल टेनिस एसोसिएशन कब बनी, इंडियन टेबल टेनिस एसोसिएशन कब बनी आपकी, ये 1926 में। इसी प्रकार ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन कब बनी आपकी, ये भी बनी 1926 में। ITTF किससे रिलेटेड है, टेबल टेनिस से। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1926 में। इंडियन टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, 1926 में। सिंगल और डबल में ये खेल खेला जाता है, सिंगल प्लेयर में और डबल प्लेयर में, याद रखना ये बात। इसके बाद गेम में जो है बेस्ट 5 और बेस्ट 7 के हिसाब से, मतलब 5 भी आपके सेट हो सकते हैं और 7 भी हो सकते हैं। एक सेट में जो नंबर होते हैं 11 होते हैं भाई टेबल टेनिस में, ठीक है। 5 में से बेस्ट निकाल सकते हैं, कौन 3 जीतेगा, या फिर 7 का भी हो सकता है। वहाँ पे आपके बेस्ट ऑफ विनर जो होते हैं, सबसे ज़्यादा जो जीतते हैं उनको वहाँ पे देखा जा सकता है, ठीक है। मतलब 5 सेट भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। एक सेट में नंबर कितने होंगे, 11, समझ गए। इसके बाद जो प्लेइंग एरिया होता है वो, उससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई इससे कई बार। जो टेबल होता है, टेबल उसकी लंबाई और चौड़ाई कई बार एग्जाम में आती है 2.74 मीटर से लेके, ये लंबाई है इसकी, लेंथ, और विड्थ इसकी कितनी हो सकती है 1.525 मीटर, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कोई फिट में तो 9/5 फीट, ठीक है। लंबाई चौड़ाई, ये लेंथ है, ये विड्थ है, ठीक है। कितनी रहेगी लंबाई, 2.74 मीटर से लेके 1.525 मीटर तक इसकी चौड़ाई हो सकती है। लंबाई 2.74, ये टेबल टेनिस में का जो टेबल होता है यूज किया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हाइट होती है टेबल की जमीन से, वो कितनी हो सकती है 76 सेंटीमीटर।
76 सेंटीमीटर। अगर मैं इंच में आपको बताऊं तो 30 इंच। ये एग्जाम में आ लिया भाई क्वेश्चन, केवीएस में आया था एक बार ये, ठीक है। 76 सेंटीमीटर जमीन से इसकी हाइट होती है टेबल टेनिस की। इंचों में मैं बात करूं तो 30 इंच आपकी यहां पे हो सकती है, मतलब 2.5 फुट, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। टेबल की हाइट हमारी हो गई। एरिया, अगर हम बात करें टोटल एरिया हमें कितना चाहिए, इंटरनेशनल चैंपियनशिप अगर हमें करवानी है तो कितना चाहिए, 14 मीटर से लेके 7 मीटर और हाइट चाहिए 5 मीटर। मतलब लंबाई पूरे एरिया की जिसमें टेबल डलेगा 14 मीटर, चौड़ाई कितनी चाहिए उस एरिया की 7 मीटर, और हाइट कितनी हो कम से कम आपकी 5 मीटर तो हर हाल में चाहिए। इंटरनेशनल टूर्नामेंट करवा रहे हो तो 14 7 5, समझ गए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो इसके अंदर बॉल यूज की जाती है वो बॉल, इसके अंदर वेट कितना होना चाहिए, ये आपका रहेगा 2.7 ग्राम, 2.7 ग्राम, ठीक है। इसको 70 भी मान सकते हो, 2.70 ग्राम आपका हो सकता है। डायमीटर कई बार इसका एग्जाम में आ जाता है भाई, डायमीटर ये कितना रहेगा 40 mm बॉल का डायमीटर, ठीक है। बल्ले का कोई फिक्स साइज नहीं होता है, ठीक है। बल्ले का फिक्स साइज नहीं मिला मेरे को कहीं पे भी, तो वो ज़्यादा जरूरी नहीं, लेकिन बॉल कई बार आ जाती है इसके एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद इस गेम को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, इस गेम को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, इस गेम को ओलंपिक में शामिल किया गया था 1988 के सियोल ओलंपिक में, सियोल ओलंपिक में, ठीक है। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था मॉन्ट्रियल में ओलंपिक कब हुए थे, 1976 में भाई। 1980 में मास्को में हुए थे, जो हमारी जहाँ पे हॉकी टीम ने लास्ट बार मेडल जीता था 1980 के मास्को में। तो 1988 में सियोल में ओलंपिक हुए थे, वहाँ पे टेबल टेनिस को जो है शामिल किया गया था ओलंपिक के अंदर। एशियन गेम्स की मैं बात करूं तो इसको शामिल किया गया 1958 के टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो एशियन गेम्स में इसको शामिल किया गया था टेबल टेनिस को। एशियन गेम्स का यहाँ पे जिक्र है, ठीक है। इसके बाद इससे रिलेटेड जो और क्वेश्चन बन सकता है आपका, इससे रिलेटेड जो शब्दावलियां हैं, जो खेल शब्दावली हैं, शब्दावली तो हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट को। टॉप स्पिन आपकी बॉल हो सकती है इसमें, टॉप स्पिन, बैक स्पिन हो सकती है, बैक स्पिन भी हो सकती है। इसके अलावा इसमें क्या हो सकता है, अंडर स्पिन भी हो सकती है, अंडर स्पिन। इसको अंडर स्पिन जब होगी इसको बोलते हैं चॉप शॉट, चॉप शॉट बोलते हैं भाई इसको, अंडर स्पिन बॉल को चॉप, ठीक है। इसके बाद आपका क्या हो सकता है, चाइनीज ग्रिप हो सकती है, मतलब जो बल्ला होता है उसको पकड़ने की चाइनीज ग्रिप, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकती है, पेन होल्डर ग्रिप हो सकती है आपकी, पेन होल्डर ग्रिप, होल्डर ग्रिप आपकी हो सकती है उसको पकड़ने की। इसके अलावा बैक स्पिन मैंने बता दी। इसके अलावा रिवर्स हो सकता है आपका एक वर्ड, रिवर्स, ठीक है, समझ गए, ये वर्ड है भाई। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ एक कप्स बच गए भाई हमारे, लास्ट जो इसका टॉपिक है इससे रिलेटेड वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे रिलेटेड कप, टेबल टेनिस से रिलेटेड कप, पहला है बर्ना बेलाक कप। ये किससे रिलेटेड है, ये है पुरुषों की राष्ट्रीय चैंपियनशिप, पुरुषों की राष्ट्रीय चैंपियनशिप है टीम की, मतलब डबल की, ठीक है, डबल, समझ गए इतनी सी बात, टीम समझ गए। इसके बाद जो मैन की सिंगल है वो है पीठा कप, पीठा कप आपका मैन का सिंगल, पुरुषों का सिंगल का। इसी प्रकार महिलाओं की डबल की जय लक्ष्मण कप, जय लक्ष्मण कप, ठीक है। और इनकी जो महिलाओं की जो एकल की ट्रॉफी है वो है श्रावण कौर कप। ये एग्जाम में आते तो नहीं, फिर भी मैंने आपको बता दिए भाई, आंखों में से निकालो। ये महिलाओं के लिए जो है डबल का आपका कप है, महिला टीम गेम का, और ये आपका सिंगल का महिलाओं का। इससे रिलेटेड एक और मैं आपको कप बताऊं, कुछ एक जो कप है वो स्वेथलिंग कप आपका इससे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ भाई। स्वेथलिंग कप कई बार एग्जाम में आता है, किससे जुड़ा हुआ है, टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है स्वेथलिंग कप, ठीक है। या फिर यूथाट कप,
यूथार्ट कप भी किससे जुड़ा हुआ है, टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा कार्बिलान कप आप देख लो, एक कार्बिलान कप निकाल लो आंखों में से, क्या पता एग्जाम में आ जाए, आया तो नहीं आज तक, लेकिन इससे ज़्यादा जो ज़्यादातर जो आता है ना कप से रिलेटेड, वो स्वेथलिंग कप आता है टेबल टेनिस से रिलेटेड, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एक यूथार्ट कप टेबल टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है। बर्नाबेला कप किससे, पुरुषों की टीम नेशनल, वो पीठा कप सिंगल, पुरुषों का सिंगल। इसी प्रकार जे लक्ष्म कप, ये महिलाओं का जो है आपका कप होता है, इसी प्रकार टीम का। और श्रावण कप जो है महिलाओं का सिंगल का कप आपका रहेगा, ठीक है। ये टेबल टेनिस के आपके कप हो गए। इसके बाद इससे रिलेटेड अर्जुन अवार्ड और आपका जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो रह गया भाई, उसको और देख लो एक बार। तो अर्जुन अवार्ड की मैं बात करूं तो अर्जुन अवार्ड पहला किसको मिला, ये मिला था आपका जेसी बोहरा को, ठीक है। अर्जुन अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड ये किसको मिला, भवानी, BHAVANI, भवानी मुखर्जी, MUKHARJEE, भवानी मुखर्जी। द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। ये कप थे, ये हैं आपके अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड टेबल टेनिस से रिलेटेड, ठीक है। और इसमें कोई खास क्वेश्चन बचा नहीं भाई, टेबल टेनिस और स्विमिंग में जो एग्जाम ओरिएंटेड बातें थी मैंने आपको बता दी सारी। फिर भी आपको लगता है कुछ बच गया तो कमेंट कीजिए, फिर कवर कर लेंगे उसको। मेरे ख्याल से बचा नहीं भाई कुछ भी, ठीक है। तो ये हमारे 2 गेम और कवर हो गए। अब जो बच गए आपके जितने भी गेम्स हैं, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, जो भी है, जूडो वगैरह, वो सारे नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कवर करने की। और जिम्नास्टिक भी बचाओ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम आते हैं, उसको भी देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कोशिश करेंगे जितने गेम्स बच गए कल के पार्ट में जो ख़त्म करने की। आज जो 30 तारीख है, उम्मीद कर रहा हूँ मैं 31 को हमारा गेम जो कंप्लीट हो जाएगा इसी मंथ में, कल ही, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।